नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में देश में अधिकतर आवाज सुनने को मिलता है। अधिकार केवल अधिकार, चाहे राजनीति हो या नौकरी, किसी की हत्या हो या उत्पीड़न का शिकार, अपराध दोषी हो या निर्दोष, आवाज एक ही बनता है, अधिकार। इन्हीं मानवाधिकार के अधिकारों को लेकर जानकारी देते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण कुमार। यह विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार का मतलब मानवाधिकार के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन जीने का स्वतंत्र अधिकारों को विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर अरुण कुमार। मैं आज भारत में मानवाधिकारों के हालात विषय पर अपना आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ। इस दुनिया में जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ ही कुछ अधिकार उसे खुद ब खुद मिल जाते हैं। दुनिया में आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ रहना इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे अपने अधिकारों का पता हो या ना हो, लेकिन समाज और सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे उसके मानव होने के अधिकारों की रक्षा करें। अगर कोई वंचित है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा वंचित ही रखा जाए। साल 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र के जरिए विश्व का ध्यान इंसान के बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने की ओर दिलाया गया। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर की तारीख को हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में तय किया। भारत सहित पूरी दुनिया में हर साल 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार को अगर प्रकृति प्रदत्त अधिकार कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि किसी भी इंसान का आजादी, बराबरी और सम्मान के साथ रहना मानवाधिकार है। अगर मानव के इन अधिकारों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। हमारे देश में सिविल सोसाइटी, मीडिया और स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन इसके बावजूद मानवाधिकारों को लेकर चिंता बरकरार है। 2016 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में मानवाधिकारों के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता को सकारात्मक समाज के रूप में देखा जाता है। जो लोकतांत्रिक देश मानवाधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहता है, वहां लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही मजबूत होती है। क्यों आती है मानवाधिकारों के उल्लंघन की दिल दहला देने वाली घटनाएं? विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानवाधिकारों के लिए जिन बातों का मुख्य रूप से जिक्र किया गया है, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, रोजगार, भोजन और मनोरंजन के संबंधित इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं। अगर कोई इंसान इन चीजों से वंचित है तो यह माना जाता है कि कहीं न कहीं मानव होने के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हमारे संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है। ललिता कुमारी गृहिणी और समाजसेवी ने महिलाओं के रोग के बारे में जानकारी दिया है। रोगों की जन्म लेते ही शुरुआत हो जाती है। लोग कई रोगों के शिकार होते हैं। पुरुष की अपेक्षा नारियों की बनावट अलग है, इसलिए रोग भी अलग हो जाते हैं। इन्हीं रोगों के लक्षणों को लेकर सलाह डॉक्टरों से लेने के साथ जानकारी साझा किया है। गर्भावस्था, मासिक धर्म, योनियों संबंधित बीमारियों का शिकार एवं होने वाले परिवर्तन से बीमारी की पहचान कर डॉक्टर से इलाज कर खुद को सुरक्षित करने का सलाह दी है। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जबकि महिलाएं इन पर ध्यान ही नहीं देती है। ऐसे में बताए गए कोई भी लक्षण यदि आपको दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा बढ़ती उम्र के साथ आपको बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ब्रेस्ट में गांठ, यदि सोते वक्त आपको सीने में कोई सूजन या दर्द होने लगता है या एकदम उठने बैठने में कुछ भारी सा महसूस होता है, तो आपको अपने चिकित्सक को एक बार जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की समस्या होना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको घबराना नहीं है, बस एक बार चेकअप कराना है, क्योंकि हर बार गांठ कैंसर के कारण नहीं होते हैं, पर हार्मोनल परिवर्तन एवं किसी तरह की संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। हार्मोनल परिवर्तन, महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन होना बहुत सामान्य है। ऐसे में यदि आपको अचानक से चेहरे पे बहुत अधिक मुहासे,
निकलने लगते हैं, वजन घटने या बढ़ने लगे, अनचाही जगह पर बाल उगने लगे या फिर स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगे, तो ऐसे में चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि लंबे समय तक हार्मोन्स का असंतुलित रहना महिलाओं की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन, महिलाओं की योनि से डिस्चार्ज होना बहुत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस डिस्चार्ज को असामान्य होना ठीक नहीं है। वैसे तो पूरे महीने डिस्चार्ज एक सा नहीं होता है, लेकिन यदि डिस्चार्ज का रंग सफेद से पीला, ग्रे, भूरा या हरा होने लगे और उसे अजीब तरह की बदबू आने लगे, इस बात की संभावना है कि वेजाइना में हानिकारक जीवाणु पनप रहे हैं। इसलिए चिकित्सक से इस समस्या का अवश्य साझा करें। असहनीय दर्द, मासिक धर्म के दौरान पेट के निचले हिस्से में यदि आपको असहनीय दर्द होता है तो यह सामान्य नहीं है, क्योंकि बिल्कुल संभव है कि यह तेज और अचानक उभरा दर्द पीसीओडी यानी ओवरी में गांठ की वजह से भी हो सकता है, जो कि आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। अनियमित मासिक धर्म, यदि आपका पीरियड समय से पहले या बहुत दिनों तक आता ही नहीं है और जब आता है तो बहुत अधिक रक्तस्राव होना, कमजोरी महसूस होती है, तो इसे हल्के में ना लें। ऐसी स्थिति में आपको अपनी डाइट, दिनचर्या को भी सुधारने की आवश्यकता है। खुद से भी योग आदि का अभ्यास कर इसी समस्या को दूर करने का प्रयास आप कर सकते हैं। खुजली या जलन, अगर आपको वेजाइना में खुजली या जलन होती है तो जरूरी नहीं ये पसीने से ही हो रही हो। ये हो सकता है कि यूटीआई, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एसटीडी का लक्षण हो। इसलिए यदि लंबे समय तक आपने इसे अनदेखा किया तो हो सकता है कि आगे चलकर ये आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो जाए। आंत में दर्द, अगर आपको अचानक ही आपके वहां दर्द उठने लगता है या उस हिस्से में भारीपन बना रहता है तो ये पेल्विक फ्लोर वाली समस्या भी हो सकती है। इसके लिए उचित समय पर चिकित्सक से परामर्श ले या जांच करके अपनी शंका का समाधान करें, नहीं तो ये दर्द आपके शरीर को दिन ब दिन और कमजोर ही करेगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।